मनीष भाई का शुक्रिया धन्यवाद करती हूँ कि प्रेस व्यवस्था बनाने में हमारी मदद की। मेरे साथ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गीताबेन पटेल है, जिन्हें इसी साल जिम्मेदारी सौंपी गई है, और मेरे साथ जिला जो है अहमदाबाद की अध्यक्ष भी हैं जिले जी, उन सबका। आज यहाँ पर मकसद हमारा ये है कि देश में जो माहौल है उस माहौल के लिए, उन चुनौतियों के लिए गुजरात की महिलाओं को तैयार करना, और उसके लिए हमने आज 2 दिवसीय लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, नेतृत्व सृजन वर्कशॉप कार्यशाला की शुरुआत की है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित भाई जी ने और तुषार भाई जी और सोनल बैन पटेल ने, हमारी सचिव हैं सुभाषनी यादव जी, लालजी टंडन जी ने आज उसका ओपनिंग किया, उसका उद्घाटन करके वर्कशॉप शुरू हुई है। आज और कल चलेगी। हमारे इसमें मुद्दे रहेंगे किस तरीके से हम संगठन के निर्माण कार्यों को और तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। हम किस तरह से ब्लॉक, मंडल और बूथ पर हम मजबूत, क्योंकि बीएलए की अपॉइंटमेंट नियुक्तियों का काम चल रहा है, एसआईआर जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है, उसको लेकर क्यों हम विरोध कर रहे हैं, क्या उसके फायदे नुकसान लोकतंत्र में वोट के अधिकार पर चोट है, उसके ऊपर पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। संगठन निर्माण होगा, चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे वो वोटर लिस्ट, पोलिंग बूथ, ये सब पर चर्चा होगी। किस तरीके से आज कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल कर कैसे किया जाए, कब कहां, उसके बारे में पूरा मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में पूरा एक लेक्चर रहेगा, एक पूरा उसमें महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास और योगदान पर बात होगी कि किस तरीके से महिलाओं को भागीदारी में, उन्हें आगे बढ़ाने में सरकार जब हमारी थी कौन से ऐसे कानून लाए गए, उन सब के बारे में जानकारी और ताकत दी जाएगी। बात होगी संविधान की कि किस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार और डबल इंजनों की सरकार संविधान पे जो मिले हक और अधिकार, समानता का है, बराबरी का है, उस पे चोट कर रही है, इस पे बात होगी कि किस तरीके से ड्राई स्टेट होने के बाद भी नशा और पूरी तरह से दारू यहाँ पर जो है अवैध तौर से सरकार की देखरेख में साठगांठ से चल रहा है, और उसकी सबसे ज्यादा प्रभावित उससे महिला और परिवार होने, उसके ऊपर भी हम चर्चा करके तैयारी करेंगे। मकसद ये है कि 2027, 25 खत्म हो रहा है, 26 है, 27 में गुजरात एक बार फिर से विधानसभा की तरफ बढ़ेगा। ये आप कह सकते हैं कि आधी आबादी ने कमर कस ली है, और आधी आबादी आज और अभी से इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में कूद चुका है। हम लोगों की मांग रही कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आपके स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, 50% महिलाएं उस चुनावी मैदान में होंगी। ये हक और अधिकार उन्हें किसी और ने नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। आज केंद्र में बैठी सरकार 33% महिला आरक्षण कानून पास तो करती है दबाव में, लेकिन लागू नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा धोखा है महिलाओं के साथ, जिसको लेकर 1 दिसंबर को दिल्ली के अंदर 19 दिसंबर तक संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देश भर की महिलाएं संसद का एक बार फिर से घेराव करेंगी, दबाव बनाएंगी। मुद्दा वही रहेगा, महिला सुरक्षा और आरक्षण लागू करना। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले में एसआईआर के खिलाफ हम लोग जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। तो पूरा देश की उसमें महिलाएं की भागीदारी रहे, हम इसको भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। महिला कांग्रेस की जहां तक बात है, मुझे अभी इस जिम्मेदारी को 5 जनवरी 2024 को मिली है। 5 जनवरी 2026 को मेरे कार्यकाल के 2 साल अभी पूरे होंगे। लेकिन इन 2 सालों में हम लोगों ने ऑनलाइन पहली बार सदस्यता अभियान चलाया पूरे देश में, और मात्र 1 साल के अंदर हमने ऑनलाइन 5,50,000 महिलाओं को महिला कांग्रेस के परिवार के साथ जोड़ने में कामयाब हुए हैं। आज महिला कांग्रेस ये कह सकता हूं कि देश का सबसे बड़ा महिलाओं का अगर संगठन कहीं पर है तो वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस 5,50,000 सदस्यों के साथ है। और अब हम ये जो सदस्य बनाई, उनको हम सदस्य तक नहीं रखा, हम लोगों ने उनको दिल्ली के इंदिरा भवन में लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए, उन महिलाओं को सशक्त किया, उन महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में हमने जगह दी। आज मुझे खुशी है, हमारी बहुत सी महिलाएं उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक के भिन्न भिन्न राज्यों में जाकर महिलाओं को ताकत देने का काम राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के बाद अब हमने राज्य स्तरीय लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए, जिसके तहत अभी हाल ही में
गोवा पहला राज्य रहा जहां 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर पूरा करके, गुजरात दूसरा राज्य है जहां पर आज मैं बैठी हूं, यहाँ पर अब 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। हमारे 12 राज्य जहां पर SIR का धोखा बिहार में हुआ, हमने उसका ऐसा नहीं था, परिणाम आने के बाद हम विरोध कर रहे हैं। जब SIR की घोषणा हुई बिहार में, हमने पहले दिन से उसका विरोध किया, क्योंकि मंशा मालूम थी क्या होने वाला है। 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, 25 लाख लोगों के वोट बन गए, वो भी चुनावी राज्य में 2-3 महीने पहले। और ये जो खेल होना था, इससे हम पूरी तरह से वाकिफ थे कि अगर SIR नहीं रुका, 65 लाख लोगों के वोट कटे नहीं बताएगा, मुख्य चुनाव सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करता तो जानकारी नहीं मिलती। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये चोर सरकार वोट चोरी के माध्यम से सत्ता हासिल करेगी, जो कहते हुए होते हुए हमें दिखा भी है। वरना राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा में मैं 15 दिन उनके साथ थी और हमने सड़कों पर सैलाब देखा, हमने बेरोजगारी पलायन के खिलाफ लोगों में गुस्सा और रोष देखा, हमने गरीबी और महंगाई की मार देखी, हमने अपराध देखा, सरेआम गोलियां से भूनते हुए व्यापारियों को पटना में देखा। लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था SIR का खेल खेला जा रहा है और हम चुनाव आयोग को बराबरी का कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव आयोग को गिरफ्तार कर लिया गया है, चुनावी धांधलियां और अनियमितताओं के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यही मंजर, यही नजारा आप भारत में भी एक दिन देखेंगे। चुनाव आयोग संवैधानिक पद, संवैधानिक संस्था जिस तरीके से लालच में, दबाव में, डर से, हमें नहीं मालूम, जिस तरह से संवैधानिक एक वोट के अधिकार पर चोट कर रहा है, उसकी जवाबदेही है, लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा है। 10,000 रुपए चुनाव चल रहा है बिहार का, पहला चरण, दूसरा चरण, जैसे चरण चलता था वैसे किश्त 10,000 रुपया बीच चुनाव में। कहते हैं चुनाव को प्रभावित नहीं किया जा सकता, कोई भी योजना 6 महीने पहले चुनाव के आचार संहिता से 6 महीने पहले रुक जाती थी, लेकिन यहाँ पर चुनाव चल रहा है, वहां 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ सारा तमाशा देख रहा था, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले रहे। हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग का भारत की राजधानी दिल्ली में दिसंबर के पहले हफ्ते में SIR के खिलाफ घेराव करेंगे। उसका देश के 12 राज्यों जहां SIR हो रहा है, कड़ा विरोध करते हुए राज्य चुनाव आयोगों का भी घेराव करेंगे। और राहुल गांधी जी इस बात को कह चुके हैं, जिसे मैं दोहराना चाहती हूँ, कि चुनाव आयोग ये सोचे ना कि वो बच जाएगा, एक दिन सत्ता परिवर्तन होगा, और सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सोच रहे होंगे हम रिटायर हो जाएंगे, किसी दूसरे देश में जाकर हम आराम करेंगे। हम जहां पर भी होंगे इन्हें वहां से पकड़ कर लाएंगे, और जिन्होंने भी संवैधानिक पदों पर रहते हुए जिस तरीके का भी ये खेल खेला है, उनकी सजाएं हम सुनिश्चित करेंगे। हम SIR को, वोट चोरी को, वोट के अधिकार को, संविधान और लोकतंत्र में इस चोट को हल्के में नहीं ले रहे। बिहार के परिणाम के बाद भी राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने एक बैठक बुलाई दिल्ली में और फैसला किया है कि हम SIR के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे। हम एक वोट के अधिकार को जो है उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना, और इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल ये आवाज सदन के अंदर और सदन के बाहर सड़कों पर एक आंदोलन का रूप लेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया, कोई भी डरे, झुके, हटे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना झुकेगी, ना रुकेगी, ना पीछे हटेगी कदम। हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा लेकर देश के कोने कोने में जा रहे हैं। हमें मालूम है स्थितियां विपरीत है, हमें मालूम है कि हमें पूरा जो एक विपक्ष को लोकतंत्र में बात रखने के लिए मिलना चाहिए था, जो है सपोर्ट, वो नहीं है, सत्ता का डर है। इसलिए लोगों में हमें है कि वो डर एक दिन निकलेगा और हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। सो मैं यही कहूँगी कि भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस आधी आबादी गुजरात की जो है उसे तैयार करने के लिए निकली है, उसे सशक्त करने के लिए निकली है। अभी आपके स्थानीय निकाय चुनाव में 50% महिलाओं की सीटें आरक्षित हैं, हम उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। बहुत सी महिलाओं चुनाव में खड़ी भी होंगी और बाकी हम सब उनका प्रचार करके सुनिश्चित करेंगे कि हम उन्हें जीत की तरफ ले जा पाएंगे। अलका जी, बीजेपी में खास तौर पर देखा गया है कि वो यंगस्टर्स, जो हम लोग जेन ज़ी अभी कहते हैं, और साथ ही साथ महिलाएं, उन्हीं को ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्या उसी का फायदा उन्हें मिलता है, आपको लगता है? और क्या इसी के तहत आपकी भी ये प्लानिंग है कि इस तरीके से महिलाओं को आगे लाया जाए या उन्हें प्रशिक्षित किया जाए पार्टी में, कि जिससे वो ज़्यादातर महिलाओं तक पहुँच सके?
देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ। देश में युवाओं का, चाहे उसमें युवा पुरुष हो या युवा महिला हो, दोनों का बहुत बड़ी आज भूमिका। इस देश को युवा देश कहा जाता है क्योंकि हमारी आधी से अधिक आबादी युवाओं की है और उस युवाओं का इस लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपने कहा भाजपा उन्हें टारगेट कर दिया। भाजपा उन्हें गलत तरीके से टारगेट कर रही है, गलत तरीके से टारगेट कर रही है। हमारा क्या था बिहार में नारा? पलायन रोको, रोजगार दो। हमारा नारा ये था। हमने उनके मुद्दों को उठाकर उनको अपने साथ लिया, यात्राएं की, राहुल गांधी जी की यात्राएं आज भी उठाकर देखेंगे, एक तरफा मोहता। भाजपा ने उनके लिए क्या किया? हर साल 2 करोड़ नौकरी, पलायन नहीं रुका आपसे भी। डबल इंजन की सरकार इतने लंबे समय से। आपने युवाओं का वोट नहीं लिया है, आपने युवाओं का वोट चोरी किया है। युवा कह रहे हमने वोट नहीं दिया था, हम बेरोजगार हैं, हम पलायन रोकना चाहते हैं, लेकिन हमने वोट नहीं दिया है, उनका वोट नहीं पड़ा। अगर आप कहेंगे कि भाजपा ने युवाओं को रोजगार देकर वोट ले लिया है, तो बेरोजगारी में बिहार खड़ा है, तो उनको वोट नहीं मिला। वो चोरी का वोट है, जिसकी जांच के लिए हमने बिहार की भी सीटें पर अपनी जांच कार्य अभी से शुरू कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग लगातार सबूतों को मिटाने का काम कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के चुनाव की हमने 7 लोकसभा दिल्ली में भी हुए। दिल्ली मुख्य चुनाव आयोग से हमने कहा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। हाईकोर्ट का जवाब मिलता है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों का सीसीटीवी फुटेज के सबूत नष्ट कर दिए। क्या जल्दी है आपको? क्यों नष्ट कर रहे हैं आप ये सबूत? सच्चाई आने के डर से आप सबूत नष्ट कर रहे हैं और ये सब जानते हैं। सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। ई वोटर लिस्ट हम बार बार मांग रहे हैं, आप उसे कागज थमा देते हैं। उस कागज में 90 करोड़ मतदाता इस भारत में हैं। उन 90 करोड़ मतदाताओं को मैं कागज में के कागज पे खोज रही हूं। मैं आपसे ई वोटर, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांग रही, जो आपके पास है, जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उसे साझा करने से क्यों डर रहे हैं, हट रहे हैं? क्या दबाव है? सबूत नष्ट किए जा रहे हैं, ई वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही है, सवालों के जवाब नहीं हमें मिल पा रहे हैं और हबड़ा दबड़ी में चुनावी राज्यों में पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग केंद्र की सत्ता में ये खेल कर रहा है, जिसके खिलाफ हम खड़े हैं। भाजपा कहती है घुसपैठियों की वजह से हमें एसआईआर लाना पड़ा। वजह क्या है कि घुसपैठियों की वजह, और सामने आरोप भी लगा दिए विपक्षी पार्टियों पर कि विपक्षी पार्टियों को घुसपैठियों के वोट मिलते थे, इसलिए वो विरोध कर रही है एसआईआर का। देखिए, भाजपा की जो नींव है वो कुछ शब्दों पर रखी है। हिंदू मुस्लिम कर लीजिए चुनाव में, पाकिस्तान ले आइए, बांग्लादेशी घुसपैठिया, यही बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, देश के कर्ज कितना बढ़ चुका है, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आपने सेना का जो है वो कर दिया, आपने कि सेना को ठेके पर लगा दिया, 4 साल की भर्तियां हो रही हैं अग्निवीर के नाम। देश तबाही की ओर है। और आपने कहा है, आपका जो सवाल, मैं फिर आपसे कह रही हूं कि ये सब बर्बादी भाजपा के इसमें हो रही है और पूरी तरह से मैं कहूंगी हम इसके खिलाफ ताकत बनकर खड़े हैं। अलका जी, आप मानती है सारी पार्टियां रेवड़ी की वजह से जीत रही है, रेवड़ी का गलत प्रचार हो रहा है, या फिर पैसों का बर्बादी हो रही है? पैसों 10,000 रुपया बीच बिहार के चुनाव में महिलाओं को देंगे, 2 लाख बाद में देंगे। रेवड़ी थी या नहीं? और रेवड़ी शब्द जिसने कहा 10,000 उसी ने डाला, 2 लाख वही डालने की बात करते हैं। लेकिन सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली 1500 रुपया। तेजस्वी यादव ने कहा था चुनाव के दौरान प्रचार में, हर घर एक नौकरी सरकारी। कैसे संभव है? नहीं, हमारे पास सरकार आती तो हम संभव करके दिखाते। अभी तो 2 करोड़ हर साल जिसने कहा है, वो 10 साल से ज्यादा सत्ता में डबल इंजन वो नहीं कर पाए। हम तो आए ही नहीं। हम आते तो बताते कैसे होता है। अब तो वो सवाल ही खत्म हो गया। अब तो लड़ाई है कि वोट चोरी से ये जो सरकार बनी है इसको कैसे बेनकाब करेंगे, और हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ रहे हैं। हम बिल्कुल, गुजरात में यात्रा शुरू हो रही है कल प्रदेश अध्यक्ष की, श्री राहुल गांधी जी भी आएंगे और हमारा बिल्कुल गुजरात हम छोड़ने वाले नहीं। गुजरात में